अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद से। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। बीफ के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया है मैंने हाफ़ कप के करीब। इसको हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। और कोफ्ते जो हैं वो मैं किसी खुले बर्तन में बनाती हूँ ताकि टूटने का डर ना हो। अच्छा जी, ये प्याज ले लिए हैं मैंने, 3 से 4 अदद प्याज थे। उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के जो है वो ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई, और इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन शेड तक नहीं चला जाता। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे और अपने प्याज को कर लेंगे ब्राउन। कोफ्ते की ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की और पसंद आएगी, और अगर आप फॉलो करेंगे इसको तो देखिएगा कि आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़े के बनेंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब, ये डाल लेंगे और इसको फिर थोड़ा सा हम भून लेंगे। जी, तो लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भुन चुका है। अच्छा जी, प्याज में जो है मैंने ऑयल पूरा नहीं डाला था, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें करके साथ साथ ऑयल थोड़ा थोड़ा डालूँगी। तकरीबन इसमें जो है 1 कप के करीब ऑयल जाएगा टोटल। और इसको बस हम ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको भूनते रहेंगे जी। तो ये लहसुन अदरक और प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले, जिसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, भुने हुए चने का पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब। ये मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कोफ्ते का मज़ा जो है वो चने के पाउडर से ही आता है। एक बहुत अच्छी खुशबू अरोमा उसका होता है इस सालन में। तो कोशिश करें कि बाज़ार से जो है वो भुने हुए चने ले लें और उनका पाउडर बना लें और वही पाउडर यूज़ करें। अगर तो आपको भुने हुए चने ना मिल सकें तो फिर आप इसकी जगह पे बेसन भी ऐड कर सकते हैं जी। तो मैंने वो मसाले वाली प्लेट को ज़रा सा खंगाल लिया है और वो भी इसमें डाल दिया है पानी ज़रा सा, ताकि हमारा मसाला जो है वो चिपके ना जी। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी खसखस, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और सुबह जो है इसको हामन दस्ते में कूट लिया था। खसखस आप ब्लेंडर में नहीं पीस सकते, ये नहीं पिसेगी, इसका दाना रह जाता है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब जो है खसखस का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे। इसको आप हावन दस्ते में थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छे से कूट लें, इसका दाना ख़त्म कर लें, ये ऐड करेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको भून लूँगी। कोफ्तों में जो है आप बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, इफ़ यू वांट टू। बहुत मज़े का टेस्ट देता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। ये मेरे अम्मी की रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बस स्टेप्स को आपने इसी तरह फॉलो करना है और देखिएगा कि बहुत मज़े की रेसिपी आपकी बनेगी ये। चलें जी, ये हमारा हो गया है। अब मैं इसमें जो है दही मैंने फेंट कर रख लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब जो है दही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कोफ्ते के सालन में आपको पता है कि टमाटर नहीं डलते, तो इसमें मैंने दही यूज़ किया है। दही डाल के अब इस मसाले को जो है हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है, अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा ली थी, वो डाल दूँगी। और इन मिर्चों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो निकल आए मसाले में। बस मसाले में अब हम और कुछ नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप पानी डालते जाएं ताकि ये ग्रेवी नीचे चिपके ना। और बस जी, हमारा रेडी है। कोफ्ते का कीमा जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने वक्त की कमी की वजह से जो है पहले ही उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। उसमें क्या डाला था वो मैं आपको बताती चल लूँगी साथ साथ।
अभी जी ये हमारा मसाला का तेल देखें ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 2 अदद जो सब्ज़ इलायची है वो डाल दूँगी। इसको आप खोल कर डालें और ताकि इसकी खुशबू जो है मसाले में रच जाए। और बस हमारा जो है मसाला वो बिल्कुल डन है, रेडी है। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी। जी तो अब चलते हैं अपने कीमे की तरफ। कीमे में भी मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून चने का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून और हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसके अलावा मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो मीठा सोडा ऐड किया था ताकि उससे कीमा जो है वो कोफ्ते जो हैं वो तैयार होकर बहुत सॉफ्ट रहें। बस आपने इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है और अब बनाते हैं इसके बॉल। एक प्याली में मैंने दही ले लिया है, आपने हाथों पर अच्छे से हम लगा लेंगे जी दही, और उसके बाद हम इसका बॉल बनाएंगे। दही इसलिए लगाएंगे कि दही जो है वो हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। आप इसमें कुछ मत डालें, कोई अंडा, बेसन, चने का पाउडर और दही, ये जो 2 चीज़ें हैं ये हमारे बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। और कोफ्तों पे कोशिश करें कि क्रैक्स ना हो ऊपर, और बहुत ही स्मूथ सा आपने इसका एक बॉल तैयार कर लेना है, खूबसूरत सा, देखिए विदाउट क्रैक्स। और मजाल है कि आपके कोफ्ते अगर टूट जाएं तो बहुत ही स्मूथली ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे और बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर टूटे आप ये कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि हाथों पर दही लगाना है और फिर ये मसाला लेकर बस इसका जो है बॉल बना लेना है। ऐसे ही मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी और फिर इन बॉल्स को रेडी करने के बाद हम जो है अपने मसाले में डाल देंगे। जी तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से ये बॉल्स बना रही हूँ स्मूथली। हल्के हाथ से आपने इसको घुमाते जाना है बॉल को, और ये विदाउट क्रैक्स आपके बॉल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। जी हमारा मसाला यहाँ भुन चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी लिक्विड ही हो जाए, और फिर मैं इसमें अपने जो कोफ्ते हैं वो डालना स्टार्ट करूँगी। इसको आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा हिला लें ताकि ये थोड़ी ग्रेवी जो है वो फ़ौरन चिपके ना। और हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। जी तो 1 बाय 1 करके हम इसमें अपने कोफ्ते डालते जाएंगे। कोफ्ते आपने डालने के बाद कोफ्तों को हिलाना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, दिखाऊंगी, उस तरीके से आप इसको हिला सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जी तो आराम से कोफ्ते जो है इसमें आप डाल दें मसाले में, और फिर इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसको हम दोनों हाथों से ही जो है देगची को शेक करेंगे। इसमें आपने अभी चम्मच नहीं चलाना। अगर तो आपने इसमें अभी चम्मच चलाया तो कोफ्ते आपके जो हैं वो बिखरने का या टूटने का ख़दशा होगा। लेकिन अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है तो आई होप के कोफ्ते आपके टूट नहीं सकते। जी तो आप इसको हल्के हाथों से बस ऐसे उठाकर जो है घुमा लें थोड़ा सा, ताकि कोफ्ते जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लें और हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, इनको थोड़ी देर हो गई है पकते हुए, तकरीबन 5 मिनट के करीब। इसको मैं हल्के हाथ से ऐसे ही शेक कर लूँगी थोड़ा सा, और फिर हम जो है इसको कर देंगे कवर अप। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आप अभी इसको कवर अप करें। चलिए जी अभी चेक करते हैं। हमारे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से सेट हो चुके हैं अपनी जगह पे। अब आप इसमें हल्के हाथ से जो है चम्मच
चला सकते हैं। और मैं इसमें बहुत ही एहतियात से हल्के हाथ से चम्मच चलाऊँगी और फिर हम इसमें अपना थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। उससे पहले मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डाल लें। मैंने इसमें 2 आलू स्लाइस में काट कर डाल दिए। अब इसके साथ ही जो है मैं पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तकरीबन जो है मैं 3 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर अप कर दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारे कोफ्ते भी अच्छे से गल जाएं। जी, तो 12 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे अच्छे से गल चुके हैं और आलू भी उम्मीद है गल गए होंगे। तो अब हम जो है इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी कम है तो आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लें और फिर इसको थोड़ी देर पकने दें। लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रेवी बिल्कुल ठीक है। आप देखें कोफ्ता कोई भी टूटा नहीं है, फटा नहीं है, बहुत ही मज़े से ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम जी इसके ऊपर कर देंगे धनिया गार्निश। हरा धनिया मैंने काट लिया था बारीक, अब उसको गार्निश कर देंगे और इसको कर लेंगे हम डिश आउट। चलिए जी, कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ मज़े से जो है वो बना सकते हैं, खा सकते हैं। दावतों के लिए बहुत ज़बरदस्त डिश है ये। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। कोफ्ता बनाना जितना लोगों को मुश्किल लगता है उतना ही आपके लिए आसान करके इसको मैंने प्रेजेंट किया है। आई होप आप ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए जी, अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपके सामने दिखा दूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के। इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, खुशियाँ बांटते रहें और एक दूसरे का बहुत बहुत ख्याल रखें। आजकल मौसम बहुत ख़राब है, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहतमंद रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।